Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Unit number 2, first topic, journal form of quadratic equation. Quadratic equation, those equation whose variable power 2 यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो x स्क्वायर है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। इसको हल करने के चार मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर, फोर ग्राफिक। इन सबको डिटेल से वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो इसी के लिए इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। एक्स को लिख के इनके साथ लिख लेना है एक्स माइनस 3 प्लस 2 को लिख के इसके साथ लिख लेना है इनके साथ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। x को मल्टीप्लाई कर लेते x से, सो वी कैन गेट x स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई कर ले 3 से तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इस 5 को यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा टारगेट ही ये था कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम इन जैसा है। पार्ट नंबर 2, अगर देखा जाए तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये सिंपल सा एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर इट्स मीन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट्स मीन 5 स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट नंबर a की जगह x, b रिप्लेस कर ले 5 से, माइनस इसको एज इट इज लिख देता हूँ क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 2x, सेकंड नंबर 4। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7। सो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 2s are 10 माइनस n2, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 4s are 16 प्लस 2 2s are 4 और यहाँ पे एक 4 है तो लिख सकता हूँ 16 x। इक्वलिटी से शिफ्ट करना है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एज इट इज प्लस 25 माइनस 10 एक्स। अब माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 16x
माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा है, माइनस 10x माइनस 16x माइनस 26, क्योंकि दोनों माइनस है तो प्लस कर लेंगे, साइन माइनस का लगेगा, 25 माइनस 7 18, 18 से 16 चला जाए तो यहाँ से बचता है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस भी क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, मीन्स माइनस कॉमन ले ले, यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा 26x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस डिवाइड कर ले तो 0 जो है वो ना पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पार्ट नंबर 3, x is equal to x into x minus 1. So x is equal to, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर ले, x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस x आ जाएगा। ओके, अब x को यहाँ पे शिफ्ट कर ले, x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस x यहाँ पे आके प्लस x है, माइनस x इज इक्वल टू 0। So 0 is equal to x स्क्वायर माइनस 2x। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है तो 0। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। अब इसको फैक्टराइज कर लेना है हम लोगों ने। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए x को लिख के इनके साथ लिखेंगे कि x माइनस 4, फिर माइनस 1 को लिख के इसके साथ भी लिख लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x को मल्टीप्लाई कर ले x से, सो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 is equal to 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x प्लस 4 is equal to 0। x स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख लूंगा स्टूडेंट, प्लस 4 को भी मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इस माइनस 5 के हम लोगों ने फैक्टर बनाने हैं, कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई कर ले उनसे 4x स्क्वायर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर को एज इट इज लेके प्लस 4 को एज इट इज लेके यहाँ पे और यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कर लेना है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे जो भी नंबर होता है कोफिशिएंट कहलाता है, ये 1 है। इसको कांस्टेंट के साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे लिख ले कि आ चुका है 4। अब 4 का एलसीएम निकाले
2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यहाँ पे 1 बचता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसमें से वो नंबर जो -5x है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम 2 ले ले और फिर 2 ले ले तो वो तो 4 आता है। 4x² तो आ जाएगा, लेकिन -5x नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 1, सो वी कैन गेट 4। अगर इन दोनों को प्लस कर ले, -4 -1, सो -5। इसी तरह अगर मैं -4 कर लूँ मल्टीप्लाई बाई -1 कर लूँ तो यहाँ से 4 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए -1 और साथ में x। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा -4 और साथ में यहाँ पे x। ये इसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन की तरफ इसको मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी सेम हम लोगों ने यही चीज करनी, यही प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट कर लेना है। तो यहाँ पे आ चुका था -x -4x। अब इन दोनों में से एक x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x -1। इनसे भी कोई ऐसा नंबर कॉमन ले ले जिनसे x -1 आ जाए, तो -4 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा x -4 से प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, 1 इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, वो है x -1। x -1 और n में से भी ये और ये आपस में लिख देते हैं, x -4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट x -1 इज इक्वल टू 0 और जब मल्टीप्लाई हो यहाँ पे तो r लिखोगे। x -4 इज इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन सेट इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि x -1 से +1 और सेकंड x -4 से सोल्यूशन सेट सेकंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसका अगला पार्ट x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो x² को मैंने लिख दिया, +1 को भी एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 ज़र 1, तो हम लिख सकते हैं -x, मतलब 1x -x। सो n में से x कॉमन ले ले तो x -1 और n में से भी -1 कॉमन ले ले तो x -1, क्योंकि हमें x -1 की नीड थी, इसी वजह से। अगेन इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, इन दोनों में से। सो x -1। बाज़ स्टूडेंट ये करते हैं कि पहले ये लिखते हैं फिर उसके बाद ये लिखते हैं, तो ये गलत मेथड है। पहले ये इन दोनों में से कॉमन लेना है फिर ये लिखना है और यहाँ पे बच जाएगा। ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा x, ये कॉमन चला गया, यहाँ पे बच गया -1 इज इक्वल टू 0। अब x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई है तो हम लिखेंगे r x -1 इज इक्वल टू 0। सो x is equal to 1, x is equal to 1। तो इनमें से सोल्यूशन सेट आप सिंपल लिखे, सोल्यूशन सेट 1। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3, x² - 7x - 8 इज इक्वल टू 0। सो x² मैंने लिख दिया,
-8 इज इक्वल टू 0। 7 का ऐसा तोड़ निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करके 8x² आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 8x और यहाँ पे x। देखिए सबसे यहाँ पे वैल्यू माइनस का यूज हुआ है, तो बड़ी वैल्यू को यहाँ पे माइनस करोगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी वैल्यू को प्लस कर लेते, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। इनमें से x कॉमन लिया तो x -8 बचा। अब यहाँ पे सिंपल 1 कॉमन लेने से x -8 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, तो x -8 into x plus 1 is equal to 0. X minus 8 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. x is equal to 8 को शिफ्ट करने से प्लस 8 और 1 को शिफ्ट करने से -1। सिंपल सोल्यूशन सेट -1, 8। इसका अगला पार्ट स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4, x² -4x + 4। तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ, x² -4x + 4 इज इक्वल टू, अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक फॉर्मूला बन जाता है a - b का होल स्क्वायर। सो 2x का स्क्वायर मीन्स a² प्लस b² मीन्स 7 का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह 2x इंटू b 7, x² -4x + 4 इज इक्वल, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, x², 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 2 जार 4, 4 7 जार 28 x, x² -4x, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब करना क्या है, ये x² इस स्टेप को छोड़े, आपने यू कर लेना है कि ये कम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट 4 है, तो इसको वहां पे शिफ्ट कर ले, कम वाले को ज्यादा की तरफ शिफ्ट कर ले, तो आप नेगेटिव साइन से बच पाओगे। तो मैं लिख देता हूँ 4x² को एज इट इज प्लस 49 को भी एज इट इज माइनस 28 को भी एज इट इज लिख देता हूँ। ये वहां पे जाके -x² बन जाएगा, ये वहां पे जाके प्लस 4x - 4 और यहाँ पे बच जाएगा 0। सो 0 इज इक्वल टू 4 से 1 चला जाए 3x², फिर x की बारी है -28 + 4x, दैट्स मीन 24x प्लस 9 से 4 चला जाए 5 4, इसको हम यू भी लिख सकते हैं 3x² -24 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं, 3 पे सबको क्या कर ले, डिवाइड कर ले, क्योंकि 3 का टेबल सब पे जाता है इसी वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे 8x
यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 0। 3 को भी मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 0। 8 को -8 इसका तोड़ निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 5 3 जार 15 -5x -3x। सो x कॉमन लेने से x -5 -3 कॉमन लेने से x -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक लिख लेंगे, x -5 और यहाँ पे लिख लेंगे x -3 इज इक्वल टू 0। x -5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख लेंगे कि x -3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट में डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट 3 व 5 इसका सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, 2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। फार्मूला को हल करने से पहले पहले थोड़ा इसको आसान बना देते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो स्टूडेंट इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसका एलसीएम सेम आ जाएगा। तो वही चीज अप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस 7, नीचे आ जाएगा 4 और यहाँ पर भी 4। अब होल स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल टू 48 एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू 9 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ डिवाइड बाई 16। इन दोनों में से एक लिखना है, तो 4 मैंने लिख दिया। 8x प्लस 7, इसका भी स्क्वायर अलग लिया, इसका भी स्क्वायर अलग लिया, इज इक्वल टू 48 एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू 9 डिवाइड बाई 16। 4 4 जार 16, ये 16 और ये 16 आपस में कैंसल। यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर 8x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 and 2 a means 8x, b 7 is equal to, इसको एज इट इज लेके 48x स्क्वायर प्लस 5 टू 9। 8 का स्क्वायर बन जाता है 64 एक्स स्क्वायर, 7 का बन जाता है 49 प्लस 2 8 जार 16, 16 7 जार 1 1 2 एक्स। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर ले लेफ्ट हैंड साइड, 48 एक्स स्क्वायर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 टू 9 इज इक्वल टू 0। अब 46 से ये वाला, क्योंकि लाइक थ्योरम है,
ठीक है। 46x² से 48x² माइनस कर ले तो यहाँ पे 16x² आ जाएगा। 112 ये एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसका कोई लाइक थ्योरम यहाँ पे नहीं है, तो 112 को एज इट इज लिख देते हैं। 49 माइनस 529 इनको माइनस कर ले तो -480 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, 16 का टेबल सब पे जाता है तो हम आसानी से इसको 16 पे सबको क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग ईच साइड बाय 16, ये बन जाएगा x²। 16 पे डिवाइड कर ले तो 7x, इसको 16 पे डिवाइड कर ले तो -30, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। इसका मिड थ्योरम ब्रेक कर लेना है। मिड थ्योरम ब्रेक के लिए x² को मैं एज इट इज लिखूंगा, -30 को मैंने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 7। 0 इस 7 का तोड़ लिखना है, ऐसा तोड़ जिनको मल्टीप्लाई करके 30 और प्लस माइनस करके इनसे 7 आ जाए। तो इसका आसानी से -3x प्लस 10x, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके -30x² प्लस माइनस कर ले 7x आ जाएगा। x कॉमन ले तो यहाँ पे बच जाएगा x-3 प्लस 10 कॉमन लेने से x-3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें हम लोगों ने क्या कर लेना है कि अगेन कॉमन लेना है। x-3 को पहले कॉमन लेते हैं। x-3 into x plus 10 is equal to 0. x-3 is equal to 0 or x plus 10 is equal to 0. x is equal to 3, x is equal to -10। सॉल्यूशन सेट इसका आप लोगों ने सिंपल लिख लेना है, -10, 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे इजी मेथड है, लेकिन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों है? अगर आपने इसको आसान बनाना है तो इनके ये जो प्रोसीजर है उस पे आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन को हम बाद में हल कर लेंगे, पहले हम लोगों ने हल कर लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो बराबर है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट, इसको क्या कर ले, प्रूव कर ले। ठीक है, या इस तरह भी आ सकता है कि प्रूव दैट क्वाड्रेटिक का फार्मूला, या इस तरह भी आ सकता है कि प्रूव दैट x इज इक्वल टू ये। तो इसके लिए आपने प्रोसीजर को फॉलो कर लेना है और आसानी से इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, प्रोसीजर नंबर 1 में राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, एज वी नो दैट ax² plus bx plus c is equal to 0 is the general form of a quadratic equation. General standard form of quadratic equation है ax² plus bx plus c। a, b, c are a constant, x are variable. ओके, इसमें से ये ए बी सी जो हमारे पास रियल नंबर है और सी इनमें से कांस्टेंट है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। c इनमें से कांस्टेंट है और x इनका क्या है, वेरिएबल है।
ए बी सी को अगर देखा जाए तो वो रियल नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर 1 अचीव हो गया। ओके, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, शिफ्ट कर लेना है कांस्टेंट को, मीन यहाँ पे जो जिसके साथ x ना हो वो कांस्टेंट होता है, उसको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को मैं एज इट इज लिख देता हूं, इज इक्वल टू माइनस सी। स्टेप नंबर 2 अचीव। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिवाइड ईच साइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन केस एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू हो, कोई नंबर हो, तो वो नंबर जो भी आए वो उसको सब पे डिवाइड करना होगा। हमारी टारगेट है एक्स स्क्वायर को अलग कर लेना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, सबको डिवाइड कर ले ए पे। इसको भी ए पे डिवाइड कर ले, इसको भी ए पे डिवाइड कर ले, इसको भी ए पे डिवाइड कर ले। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस सी डिवाइड बाई ए। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने क्या कर लेना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 1/2 with the coefficient of x and take square then at both side. That's mean कोफिशिएंट कहते हैं कि x के साथ यहाँ पे b x है ना, b डिवाइड बाई a x मीन्स x का कोफिशिएंट क्या बना, b डिवाइड बाई a। ठीक है, इसके लिए आप लोग रफ पेज यहाँ पे यूज कर सकते हो कि मैं कोफिशिएंट अब x लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं कि b डिवाइड बाई a। इनके साथ हम हर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर के हर एक क्वेश्चन में 1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सबसे इजी मेथड बता रहा हूं। सबके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई किया। जब भी कंप्लीटिंग का कोई भी स्क्वायर हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोगों ने इस प्रोसीजर को क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। और इसका क्या लेना है, उसके बाद इनटेक स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी लेना है। अगर ये कटिंग होती है तो वेल एंड गुड, कटिंग नहीं होती तो ये आ जाएगा b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। अब b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस जो पहला क्वेश्चन दिया था ये वाला b डिवाइड बाई a x, इसके साथ हम ऐड कर लेंगे b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। ओके डन, इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, इस साइड पर भी प्लस कर लेंगे, माइनस सी डिवाइड बाई a। ये एज इट इज आ चुका है। अब स्टूडेंट जो स्क्वायर है वो उसको लिखते हैं x, फिर b डिवाइड बाई 2a को लिख देते हैं। ओके, इसका मैंने स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे प्लस हो तो हम प्लस लिखेंगे, अगर माइनस हो तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जार 4a स्क्वायर माइनस सी डिवाइड बाई a। क्लियर। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलो उसके साथ साथ ही हमारा स्क्वायर भी ले लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर, उसके बाद फिर एलसीएम ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लेते हैं इसका अंडर द रूट, इज इक्वल टू, अंडर द रूट लेने से पहले हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो बी स्क्वायर
-4a² को मैंने z लिखा माइनस। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एलसीएम यहाँ पे 1 टाइम a है, यहाँ पे 2 टाइम्स a है। इट्स मीन 1 टाइम्स a इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 4 है तो इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रीजन ये है कि डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 4ac डिवाइड बाई 4a²। अब नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या कर लेना है कि यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा ये अंडर द रूट स्क्वायर आपस में कैंसल, तो आ जाएगा x प्लस b डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a² अंडर द रूट। रीजन क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है, इसी वजह से मैंने इनमें से एक ले लिया। अब इसको आगे यहां तक कंटिन्यू कर लेते हैं। ये वाला स्टेप मैं दोबारा लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, x इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करना है दूसरे साइड पे, तो ये बन जाएगा -b डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस, इस पे अलग लिख देते हैं b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर, इस पे अलग लिख देते हैं। सो x इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 4 का है 2 और a का स्क्वायर का a बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2a। नेक्स्ट में x इज इक्वल टू, अब दोनों का 2a आ चुका है तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, बाकी को एज इट इज लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे 2a। ये इसका जर्नल जो क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1, सेम प्रोसेस कि x² प्लस 4x कांस्टेंट को शिफ्ट करना है दूसरे साइड पे, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये था कि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है वो उस पर डिवाइड कर ले, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो वो स्टेप हो चुका है। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 लिखा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 के साथ और 1 का स्क्वायर लेंगे। कटिंग हो सकती है तो कर ले, यहाँ पे कटिंग हो सकती है 2²। ये 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे प्लस करना है, सो x² प्लस 4x प्लस 2² इज इक्वल टू 32 प्लस 2²। यहाँ पे आ जाएगा x2, क्योंकि जिनका स्क्वायर है वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते, इज इक्वल टू 32 प्लस 4। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेना है। यहां से आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि कटिंग हो जाएगी, प्लस माइनस 6, तो को वहां पे शिफ्ट कर ले, सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 6। x इज इक्वल टू, एक बार इसको प्लस में लिख ले,
एंड, क्योंकि प्लस माइनस जब यूज हो जाए तो उसके लिए एंड यूज हो जाए। एक बार इसको माइनस में लिख ले, -6। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो आएगा इसका, x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -8। सो सॉल्यूशन सेट -8, 4। अगला पार्ट नंबर 2, x² + 8x इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट तो है नहीं जो हम शिफ्ट कर ले, वो पहले से हो चुका है। ओके, तो अब क्या करना है, और ना इनके साथ कोई कोफिशिएंट है, मींस स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 पहले से हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। 8 है तो 8 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, इनसे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो दोनों साइड पे 8 कर लेते हैं, 4 स्क्वायर बोथ साइड। x² + 8x + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगले स्टेप में x + 2 इसका अंडर द रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका भी स्क्वायर रूट हम लोगों ने लेना है। सो 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, x + 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका आ जाएगा 4। 2 को शिफ्ट करना है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4। एक बार इसको लिखना है प्लस में और 1 टाइम इसको फिर लिखना है माइनस में। सो x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू -8। सॉल्यूशन सेट इसका भी आ चुका है, -8, 2। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, x² + 6x -9 इज इक्वल टू 0। x² + 6x को मैं एज इट इज लिख देता हूं, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो स्टेप नंबर 2 हो चुका है। स्टेप नंबर 3 में जो यहाँ पे लिख देता हूँ 6, 1 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट आ जाएगा 3 का स्क्वायर। एड बोथ साइड 3 का स्क्वायर। सो x² + 6x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 3 का स्क्वायर। यहां से फॉर्मूला बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 3 × 3, 9। सो x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट इस साइड पर भी लेना है, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लेना है, दोनों साइड पे। तो ये कैंसल, x + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 का स्क्वायर रूट इज इट इज लिख देते हैं। 3 को वहां पे शिफ्ट कर ले। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर रूट, इसी का आंसर। क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इसको यहाँ तक छोड़ दे, तो आपका आंसर आ चुका है। अगली पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4, 3x² + 12x + 8। सेम प्रोसीजर, 3x²
प्लस 12x कांस्टेंट को शिफ्ट करना -8। देखिए यहाँ पे 3 आ चुका है तो हमें नहीं चाहिए, डिवाइड कर ले। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, ये डिवाइड नहीं होता इज इट इज लिख ले, कोई मसला नहीं। अगले स्टेप में 4x है तो 4x को 4 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ले ले तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, इस साइड पर भी 2 का स्क्वायर, इस साइड पर भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, हमें नीड है यहाँ पे 3 लाना क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 के साथ क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट में x प्लस 2 का स्क्वायर, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, इन 3 का एक ही लिख लेंगे। 12 माइनस 8 इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और साथ में लिखेंगे प्लस और माइनस। तो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 से 8 चला जाए 4 डिवाइड बाई 3। इसी तरह हम इसको लिख लेंगे। अब आगे x प्लस 2 प्लस माइनस 4 का बन जाएगा 2 और 3 का इज इट इज लिख लेंगे। -2 वहां पे शिफ्ट कर ले, सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है स्टूडेंट और एक बार माइनस में लिखना है। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट और एक बार इसको लिखना है माइनस में। x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट इसके नीचे 1 है और हमें नीड है यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट की, तो मल्टीप्लाई भी कर ले डिवाइड भी कर ले। सो x इज इक्वल टू -2 into 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। सो x इज इक्वल टू, इसको लिख ले 3 स्क्वायर रूट -2 3 स्क्वायर रूट प्लस 2, इसका 1 सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है कि इसको भी क्या कर लेना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे डिवाइड कर लोगे। तो इसका भी सोल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -2 3 अंडर द रूट और यहाँ पे आ जाएगा -2। बस सिर्फ प्लस और माइनस में फर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहां तक भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कांस्टेंट को शिफ्ट कर ले। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप हो चुका है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, लिखने की जरूरत नहीं होता लेकिन 1 है। तो 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, इस साइड पर भी -1
प्लस 1/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए, नीचे 1 है तो 4 चाहिए, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 और 4 आ जाएगा प्लस 1/4। सो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 1 चला जाए -3/4। इस साइड पर भी स्क्वायर रूट, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस, ये कैंसल। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस -3 पे अलग, 4 पे अलग लेके। सो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस -3 पे अलग लेके 4 का बन जाएगा 2। x इज इक्वल टू, ये वहां पे शिफ्ट कर ले तो -1/2 आ जाएगा, प्लस -3/2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 को अलग लेके, अगर आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो -1 को अलग लेके /2, इसको हम यू भी लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 अंडर द रूट आयोटा /2, इसी का आंसर। इसका लास्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 4x² - 8x - 5, तो 4x² को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, -8 को भी एज इट इज लिख देता हूँ, 5 को आप शिफ्ट कर ले तो +5 बन जाएगा। 4 पे डिवाइड करना है, वही प्रोसेस आपने रिपीट कर लेनी है जो पहले बता चुका हूँ। ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा -2x, और यहाँ से 5/4। स्टेप नंबर 3 की तरफ गए, 2 है तो 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, उसका स्क्वायर ले ले तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। दोनों साइड को 1 का स्क्वायर के साथ प्लस कर लेना है, इसको 1 को स्क्वायर के साथ प्लस कर ले और इसको भी 1 के स्क्वायर के साथ प्लस कर ले। यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस, क्योंकि अभी माइनस है तो माइनस यूज होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1। यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में इनके साथ 4 है तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे और साथ में प्लस माइनस, ये कैंसल तो आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका बन जाएगा 3 और इसका बन जाएगा 2। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू -1 को आप शिफ्ट करने से +1 प्लस माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस में लेके और 1 टाइम इसको माइनस में लिखना है, 3/2 और 1 टाइम इसको माइनस में लिखना है, और साथ में यहाँ पे आपने एंड लिखना है क्योंकि प्लस माइनस आ चुके हैं, तो 1 - 3/2। x इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 1 है तो 2 लाना है,
2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस 3/2. सो x इज इक्वल टू 2 plus 3, 5 divided by 2, वन सोल्यूशन. सेकेंड, x इज इक्वल टू, इसके नीचे भी 1 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए. सो x इज इक्वल टू -1/2. सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख ले, -1/2, 5 divided by 2. Question number 4. Solve the following equation by quadratic formula. सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना है और इसको हल कर लेना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 9 इज इक्वल टू 0. ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जर्नल फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको यू लिख ले कि ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन चुका है, क्योंकि इसमें b क्या है, 0 के बराबर है. तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं फार्मूला क्वाड्रेटिक. वैसे तो ये इजीली हो सकता है कि 9 को आप शिफ्ट कर ले तो x इज इक्वल टू +-3 इसका आंसर है. चूंकि इन लोगों ने बताया हुआ है कि इसको जर्नल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो उसके थ्रू हल कर ले, तो हल कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a. ये इसका जर्नल फॉर्म है. ठीक है, तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे ax² है तो x², a इज इक्वल टू 1 प्लस कमा b इज इक्वल टू bx, x तो है नहीं तो 0, c इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसको कंपेयर कर ले इसके साथ, -9 बन जाएगा. वैल्यू पुट कर लेते, x इज इक्वल टू b की जगह 0 लिख लोगे, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा तो मैं 0 लिख देता हूँ, -4. a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और साथ में c की वैल्यू है -9, यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू है 1. तो यहाँ पे स्टूडेंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस 36 डिवाइड बाई 2. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 से बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 2. सो x इज इक्वल टू की जो वैल्यू बनेगी +-3. ये इसका सॉल्यूशन सेट है. सेकंड पार्ट की तरफ चल. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो x इज इक्वल टू, फार्मूला लिख देते हैं, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b². सिंपल वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू b की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर ले, -5 प्लस माइनस, b को रिप्लेस कर लेते हैं 5 के स्क्वायर के साथ, -4. a को रिप्लेस कर लेते हैं 2 और c को रिप्लेस कर लेते हैं 1 के साथ, डिवाइड बाई 2. a को रिप्लेस कर लेते हैं 2 के साथ. अब स्टूडेंट x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25
5 5 are 25 minus 8 divided by 4. X is equal to minus 5 को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस माइनस यहाँ पे बच जाएगा 16 17 divided by 4. So x is equal to minus 5 plus minus 17 divided by 4. इसको एक बार प्लस एक बार माइनस या इतना ही कर ले तब भी चलेगा। अब अगली पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है पहले से। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू माइनस 23 एंड c की वैल्यू माइनस 24। सिंपल पुटिंग कर लेनी है वैल्यूज की। x इज इक्वल टू b की वैल्यू एक माइनस ये और एक माइनस ये है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस b 23 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 24 डिवाइड बाई 2 एंड 2 1। सो x इज इक्वल टू 23 को मैं एज इट इज लिख देता हूं, प्लस माइनस स्क्वायर लेना है इसका 23 5 2 9 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 24 4 are 96 divided by 2. Okay, x is equal to 23 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस कर ले तो 625 आ जाता है डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट जो है वो 25 है डिवाइड बाई 2। वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में इसको लिख लेना है। सो x इज इक्वल टू 23 प्लस 25 divided by 2. So x is equal to 23 minus 25 divided by 2. इसकी वैल्यू x is equal to 84 divided by 2. So x is equal to minus 2 divided by 2. सोल्यूशन सेट इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा x is equal to 24, x सोल्यूशन 24 और सेकंड x is equal to minus 1. सो सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन सेट माइनस 1 और साथ में 24 माइनस 1 24। पार्ट नंबर 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x is equal to 4x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। कम वाले को ज्यादा वाले की साइड पे शिफ्ट कर ले, तो 4x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x,
ये वहाँ पे जाके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर बन जाएगा 3x स्क्वायर क्योंकि 4 से 1 चला जाए, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इनसे आ जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब अगेन 3 पे डिवाइड कर ले तो x इज इक्वल टू 0 इसका आंसर। x plus 1 divided by 2 minus x into x plus 2 divided by 3। डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लोगे, n को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, n के साथ 2 की नीड है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, n से बन जाएगा 3x प्लस 3 और n से बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इंटू 2 क्योंकि 2 बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। 6 तो इनके साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3 माइनस, पहले माइनस और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4x इज इक्वल टू 0। 6 0 ज़र 0। अब यहाँ पे माइनस 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस 4x प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन भी ले सकते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन लिया और उसको डिवाइड किया तो 0 डिवाइड बाई माइनस 1 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट में फॉर्मूला इसको यूज कर लेना है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू है 2, b को रिप्लेस कर ले 1 से और c को रिप्लेस कर ले माइनस 3 से। सो x इज इक्वल टू माइनस b to minus 1। ओके, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू माइनस 3। 2a, 2a की वैल्यू है यहाँ पे 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 8 24 4। सो x is equal to minus 1 plus minus 25 divided by 4। So x is equal to minus 1 plus minus 5 divided by 4। इसलिए हम उसको u लिख सकते हैं, so x is equal to minus 1 plus 5 divided by 4 one time and x is equal to minus 1 minus 5 divided by 4। So x is equal to 4 divided by 4, x is equal to minus 6 divided by 4। तो वैल्यू आ चुकी हैं 2 और यहाँ पे माइनस 3 बाई 2 इसका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू
2x प्लस 1 इंटू x माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे x को लिख के x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर -2 को लिख के x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम 2x को लिख के x प्लस 1 और प्लस 1 को लिख के x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 is equal to 2x square plus 2x x plus 1। सिंपल मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्योंकि लाइक है इसी वजह से, प्लस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये ब्लैक टर्म है तो 3x प्लस 1। 2x स्क्वायर ज्यादा है और x स्क्वायर कम है, इसको वापस शिफ्ट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस 3x को भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ पर भी इक्वल लेके या वहां पर लेके एक ही बात है, तो इनसे बन जाएगा 2x से x चला जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म आ चुका है, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b 11 एंड c माइनस 11। 11 माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है माइनस 11। ओके, अब यहाँ पे 2, a की वैल्यू है 1। सिंपल कैलकुलेशन करनी है इसकी। सो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 1 to 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 1 to 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर ले तो 5 6 1 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 165 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस एक बार माइनस, नहीं तो ये इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।